नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण विधियों के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर दोस्तों, जो हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट को साफ करने का सही तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर, दूसरा है नीचे से ऊपर की ओर, तीसरा है बाएं से दाईं ओर और चौथा है दाएं से बाईं ओर। तो दोस्तों, श्यामपट्ट को साफ करने का सही तरीका जो होगा वो होता है ऑप्शन नंबर पहला, ऊपर से नीचे की ओर हमेशा श्यामपट्ट को साफ किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्व अनुदेशन उपागम में निर्देशन की विधि है। ऑप्शन है सामूहिक, व्यक्तिगत, असीमित। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्व अनुदेशन उपागम में निर्देशन की विधि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ये जो है एक व्यक्तिगत निर्देशन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किलपेट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है प्रायोजना, डाल्टन, समस्या समाधान, उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि किलपेट्रिक ने जिस विधि का प्रतिपादन किया था वो थी दोस्तों प्रायोजना विधि। ठीक है, प्रायोजना विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसका मूल जनक पूछा जाता है दोस्तों कि मूल जनक कौन थे, तो जॉन डीवी थे। कौन थे इसके? जॉन डीवी इसके मूल जनक थे प्रायोजना विधि के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रकार के तर्क में एक व्यक्ति विशिष्ट तथ्यों में सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है आगमनात्मक, निर्गमनात्मक और तीसरा है उत्तरात्मक, चौथा है प्रश्नात्मक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति विशिष्ट तथ्यों में सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, आगमनात्मक जो तथ्य होते हैं उसमें जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। और निर्गमात्मक जो तत्व होता है दोस्तों, इसमें जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जॉन डीवी ने कहा है। ऑप्शन है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय क्या है, एक विशिष्ट वातावरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा की शिक्षा जो है वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, सैनिक विधि। तो दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, भंडारकर विधि इसका राइट आंसर होगा। इसको भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए जो है वो गद्य शिक्षण उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिगम की संपूर्णता होती है। ऑप्शन है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में, वार्षिक योजना में। तो दोस्तों, अधिगम की संपूर्णता होती है वो है इकाई योजना में। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला, इकाई योजना जो है वो राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखन कला का विकास होता है। ऑप्शन है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। तो दोस्तों, लेखन कला का जो अभ्यास है, जो विकास होता है वो अभ्यास से होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास से ही लेखन कला का विकास किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है शिक्षण विधि को स्थायी बनाना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना,
पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कि शिक्षण विधि को स्थायी बनाना इसका आवश्यक जो है एक उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत ऑप्शन पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कि उपरोक्त सभी जो सिद्धांत हैं वो भाषा शिक्षण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि एवं वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, तीसरा है शब्द रचना का ज्ञान कराकर, चौथा है उपरोक्त सभी प्रकार से। तो दोस्तों भाषा दक्षता का विकास जो है वो लिपि एवं वर्तनी का सही ज्ञान कराकर करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 5, 3, 2, 7। तो दोस्तों रचना शिक्षण के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। तो इसका 2 रूप होते हैं। एक होता है दोस्तों इसके अंदर मौलिक, ठीक है, एक होता है मौलिक और दूसरा होता है दोस्तों इसके अंदर लिखित। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अपना लिखित रूप। एक हो गया मौलिक और दूसरा हो गया लिखित। रचना शिक्षण के 2 ही उद्देश्य माने गए हैं, मुख्य रूप से 2 माने गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, दूसरा है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, तीसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के 4 कौशल माने गए हैं। तो उसमें होता है पहला तो होता है अपना सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सुबो पाली के नाम से भी याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि CCE प्रणाली A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। ऑप्शन है 91 से 100 तक, 81 से 90 तक और 90 से 100 तक या 71 से 80 तक। तो दोस्तों A1 जो ग्रेड है वो किस में प्रदान की जाती है, 91 से लेकर के 100 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, A1 इसके अंदर प्रदान की जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है, जिसको कहते हैं दोस्तों CCE। ठीक है, तो ये जो प्रणाली लागू की है वो कब से लागू की है। तो ऑप्शन है 2010-11 से, 2009-10 से, 2009 से या 2008 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2010-11 से जो है CBSE ने ये माध्यमिक स्तर पर जो CCE जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली है उसको लागू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का जो महत्व है वो शिक्षण में भी है, परामर्श और निर्देशन में भी है और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में भी है। तो उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है। ऑप्शन है प्रच्छा प्रतिमान का, व्याख्यात्मक शिक्षण का या निदानात्मक शिक्षण का और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है वो प्रच्छा प्रतिमान का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट।